नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास इस टाइम पे जो पेंडिंग रिक्वेजिशंस हैं हम उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी की रिक्वेजिशन इस टाइम पे उनके पास पहुंच चुकी है। एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि आरटीआई के माध्यम से उन्हीं रिक्वेजिशंस की जानकारी दी जाती है जो राज्य चयन आयोग हमीरपुर में एक रिक्वेजिशन रजिस्टर है, उसमें जब उनकी एंट्री होती है वही वैकेंसी की जानकारी हमें आरटीआई के माध्यम से दी जाती है। अगर हम इस टाइम पे बात करें तो टोटल 5 रिक्वेजिशन है, जिसमें कि जो जेडीएम सिविल की है यानी जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल पीडब्ल्यूडी की 14 वैकेंसी, उसका तो इस टाइम पे ये हालात हो चुके हैं कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर से जब पेंडिंग रिक्वेजिशन की जानकारी मांगते हैं तो उसको तो ये लिस्ट में मतलब उसकी तो ये जानकारी भी नहीं देते हैं कि वो वैकेंसी भी पेंडिंग है, क्योंकि अभी रिक्वेजिशन की एंट्रीज जो है वो 81 पे पहुंच चुकी है और जहां तक मुझे याद है 40-50 के आसपास वो रिक्वेजिशन जो था वो इस रजिस्टर में एंटर हुई थी। उस टाइम से इसको पेंडिंग रखा गया है। अगर हम सेक्रेटरीट क्लर्क की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो पंचायती राज चुनाव आचार संहिता लगी थी, मतलब उससे पहले ये वैकेंसी पहुंच चुकी थी। पूरी जून में हमें कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली। जुलाई भी आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, अभी भी कोई नई भर्ती हमें देखने को नहीं मिली है। सिर्फ एक एडेंडम हमें देखने को मिला जो 105 पोस्ट ऐड करी गई हैं। तो दूसरी अगर हम रिक्वेजिशन की बात करें वो सेक्रेटरीट क्लर्क की है, 40 वैकेंसी है। तीसरी रिक्वेजिशन की बात करें तो लैब असिस्टेंट की है, जिसमें सिर्फ एक पोस्ट है। और चौथी और पांचवी रिक्वेजिशन की अगर हम बात करें तो ये उर्दू लैंग्वेज टीचर और पंजाबी लैंग्वेज टीचर की है। स्टार्टिंग में जब राज्य चयन आयोग हमीरपुर वर्किंग में था, जिस टाइम पे अलाउ किया गया कि अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन रिक्वेजिशन भेज सकते हैं, ये उस टाइम की वैकेंसी है। कई महीनों तक इसको होल्ड किया गया, फिर वापस डिपार्टमेंट को दिया गया। अब जो है ये रिक्वेजिशंस दोबारा दोनों रिक्वेजिशन जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पहुंच चुकी है और जल्दी ही इसकी एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल सकती है। उर्दू लैंग्वेज टीचर की बात करें तो 10 पोस्ट हैं और पंजाबी लैंग्वेज टीचर की बात करें तो 11 पोस्ट हैं। इसके अलावा कुछ वैकेंसी डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास पेंडिंग है, लेकिन काफ़ी टाइम से जेडीएम सिविल हो गया, सेक्रेटरीट क्लर्क हो गया, इन दोनों एडवर्टाइजमेंट को होल्ड किया गया है। और अभी राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास ना कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम शेड्यूल है, ना हमें किसी ऐसे पोस्ट कोड का रिज़ल्ट देखने को मिला जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। तो अभी सिर्फ नोटिफिकेशंस आपने देखी होगी जो आंसर की वगैरह से जो रिस्पॉन्स रेट के रिगार्डिंग है, अदरवाइज़ कोई ऐसा नहीं है। तो इस टाइम पे एक्सपेक्टेड है कि कुछ नई भर्तियां आ सकती हैं। तो अब राज्य चयन आयोग हमीरपुर को जल्दी से जल्दी सेक्रेटरीट क्लर्क हो गया, जेडीएम सिविल हो गया, इनकी एडवर्टाइजमेंट जारी करनी चाहिए। बहुत इंतजार स्टूडेंट कर चुके हैं और इनके बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो देखिए रिक्वेजिशन की जो जानकारी है, अब आरटीआई से इतनी जानकारी मिल सकती है। अगर आप कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे भी जानकारी नहीं दी जाती है राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से। उनका कहना होता है जैसे वेबसाइट पे आएगी तो आप देख लेना। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अब देखते हैं कि कितनी जल्दी नई भर्ती आती है। राज्य चयन आयोग हमीरपुर से जुड़े भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपने रिस्पॉन्स शीट के रिगार्डिंग देखा कि आंसर चेंज हो रहे हैं। आपने देखा कि पटवारी जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे हैं। आपने देखा नॉर्मलाइजेशन में 6-7 नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये बहुत सारे मुद्दे राज्य चयन आयोग हमीरपुर से जुड़े हैं जिनके रिगार्डिंग टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे अपडेट देखने को मिलती है। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।